हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए आज हम लोग करने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री का, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। तो JSSC सीजीएल के लिए आपको जो भी वीडियो मिलता है रामबाण साबित होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात साबित हो जाएगा, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन साबित हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो। और चलिए देखते हैं आज का हम लोग का हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। और अभी भी कोई छात्र कंप्यूटर का 1000 क्वेश्चन और साइंस का 500 नहीं लिए, 99 रुपया है, तो इस नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज के पेमेंट का इस पर PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, ये 1000 क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्यूटर में, तो आराम से 17-18 आप स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। और अभी यूट्यूब पे कुछ दिन चलाएंगे आपको बैंकिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, जो हमारे सिलेबस जैसे सीजीएल के अकॉर्डिंग सिलेबस वो क्वेश्चन करवाएंगे। हालांकि बैंक में बहुत सिलेबस होता है, लेकिन जो सिलेबस आपके सीजीएल में दिया वो सिलेबस के जो जितने क्वेश्चन आए हुए हम सारा कोशिश करेंगे देने के लिए बैंकिंग वाला, ठीक है। तो आपको ये PDF तो पढ़ना ही पढ़ना है, हालांकि PDF में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो 2-4 कुछ नए क्वेश्चन वो हम आपको यूट्यूब पर देंगे, जरूर देखिएगा। क्योंकि आपके कंप्यूटर में अच्छा खासा स्कोर कर जाइएगा ना, तब लोगों से काफ़ी आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन में तो 60 नंबर मायने रखता है अपने आप में, ठीक। चलिए बताइए, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवान के निरंकुश सरकार के खिलाफ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, जो था क्या था बताइए। द कांग्रेस इन त्रावणकोर लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द दीवान ऑफ त्रावणकोर स्टेट हु वाज CP रामास्वामी अय्यर। क्या नाम था? CP रामास्वामी अय्यर। इसका आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है, CP रामास्वामी अय्यर। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विद द बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेबल, ठीक है। बताइए, क्रिप्स मिशन 1942 को हुआ था ना। चलिए तो ये बताइए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों एक साथ बातचीत की थी। क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल एक ही साथ दोनों बात किया था, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए कौन सा कांग्रेस नेता था जो क्रिप्स मिशन 1942 और लॉर्ड वेबल दोनों एक साथ बात किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम था? अबुल कलाम आज़ाद इज द राइट आंसर। इसका आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका PDF जिसको लेना होगा तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा JSSC वाला करके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। और जितने भी पेड ग्रुप में बच्चे हैं उनको तो PDF में पूरा कंपाइल करके मॉडर्न हिस्ट्री दे देंगे, उसमें 1000-1500 क्वेश्चन देगा मॉडर्न हिस्ट्री का, वो क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों, आपको दे देंगे, तैयार किया जा रहा है अभी, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन मत लिए। अभी एंशिएंट हिस्ट्री मिल चुका है, ज्योग्राफी मिल चुका है, केमिस्ट्री मिल चुका है ना आप लोग ग्रुप में, अब मॉडर्न हिस्ट्री मिलने वाला है। यदि ये सब क्वेश्चन लगा लेते 1000-1500 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ज़्यादा है मानते हैं हिस्ट्री के लेवल के लिए, लेकिन यदि लगा लेते तो आपको प्रीवियस ईयर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही NCERT पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, सफिशिएंट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो ये हो गया क्या, अबुल कलाम आज़ाद। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिंगिंग इन गांधी इरविन पैक्ट। बताइए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्व निभाई थी? गांधी इरविन समझौते में बताइए, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिंगिंग गांधी इरविन पैक्ट। बताइए, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि। क्या नाम था? तेज बहादुर सप्रू इज द राइट आंसर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू C इज द राइट आंसर। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर फ्रॉम द कोड। नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित का सही क्रम छाटना, ठीक है। सही क्रम मतलब कैसे हिसाब चला था वो बताना आपको, तो वो कैसे चला था बताइए। कहने का मतलब ऑप्शन 1, 2, 3, 4 देख लीजिए। तो राजा गोपालचारी प्लान्स, वेबल प्लान्स, ठीक है, और वेबल प्लान हो गया, तो पहला तो वेबल, फिर माउंटबेटन, फिर कैबिनेट। तो देखिए पहला राजगोपालाचारी प्लान, तो पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, देख लेते हैं, पहला तो यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद वेबल प्लान 1944 था ना, 1944 है, और कैबिनेट 1946, और माउंटबेटन कितना था? ये आज़ादी के टाइम पे था ना, आज़ादी के टाइम पे था ना 1947। तो कौन बच गया? पहला ये हो गया, तो दूसरा तो यही वेबल प्लान 1944 था ये। तो आप लोग डेट पता है तो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 44 तब सीक्वेंस बना लीजिए। देखिए पहला राजा ये होगा, फिर कौन होगा? 2 का वेबल प्लान होगा, फिर कौन सा होगा? कैबिनेट होगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 कहाँ पे? 1, 2, 4, 3 देख लीजिए ऑप्शन में, 1, 2, 4, 3 C ऑप्शन था, ठीक है। तो आपको जिसको डेट पता था आराम से मार लेगा। चलिए, इसमें बताना है साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है। साइमन कमीशन पता ही होगा, 1928 साइमन गो बैक, पता है, नारा लगा था ना, तो उसमें कौन सा कथन सही है? अच्छा सही है पूछा है, चलिए कोई बात देख लेते हैं कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ गया पहला ऑप्शन? हाँ, इट वाज अपॉइंटमेंट टू एक्वायर इनटू द वर्किंग 1919 एक्ट, या 1919 अधिनियम के कार्य में पूछताछ के लिए नियुक्ति किया गया था। बिल्कुल सही बात है ये,
ठीक है। इसका नेतृत्व सर जॉन साइमंस ने किया था, नाम पर ही साइमन कमीशन, ये बात भी सही है। इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की थी, फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट रिकमेंड किया था, ये बात सही है। 1928 साइमन कमीशन में फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट, हाँ किया था। इसने सरकार के संघीय रूप की सिफारिश की थी, ठीक है। इट वाज अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर्स, बिल्कुल भाई अपोज तो कर ही रहा था, तभी तो लाठीचार्ज में मारा गया था वो, इसी की वजह से लाठीचार्ज में मारा गया था ये लाला लाजपत राय साइमन कमीशन में, ठीक है। तो इसका आंसर सब सही है, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू का पक्षधर था लेकिन गांधी जी का पक्षधर नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फेवर्ड बाय नेहरू बट नॉट फेवर्ड बाय गांधी जी? बताइए। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अनटचेबिलिटी। गांधी जी के लिए फेवर में कौन नहीं था? सबको, ये तो सबको मार देगा। गांधी जी फेवर में करता था, नॉट फेवर में गांधी जी। ट्रूथ तो गांधी जी था, नॉन वायलेंस गांधी जी, अनटचेबिलिटी था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन भारी उद्योग करेंगे, फेवर में किसका था? ये था नेहरू के प्लान में, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इन दिल्ली कांग्रेस सेशन 14 जून 1947 द रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन वाज पास्ड, द सेशन वाज प्रेसिडेंट ओवर। बताइए दिल्ली सेशन जो हुआ था 47 में, उसका प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट दोस्तों आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम में आता है वो। उस समय तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। देखिए आपको 4 जो स्टार्ट 1885 में स्टार्ट हुआ था, सबको पता है, कांग्रेस वाला बना था एओ हिमको द्वारा। 1886, 1887 और एक था 88, तो 4 आपको याद रखना, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में हुआ था ना। इसका कौन था? WC बनर्जी था, पता ही आपको। और इस 86 वाला में कौन था? क्या कौन था? अबुल कलाम आजाद थी, अबुल कलाम आजाद था ना, नहीं क्या बोलते इसको, नाम भूल रहे उसका, क्या नाम था? चलिए इसका भूल रहा, दिमाग से निकल रहा है। अच्छा मद्रास में कौन था? मद्रास में बताइए। बदरुद्दीन तैयब पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था इस सेशन में, और इलाहाबाद में जॉर्ज यूल था, ठीक है, तो याद रखिएगा। सेकंड में कौन था यार? बुजुर्ग व्यक्ति, नाम दिमाग से निकल गया यार। 1886 में कलकत्ता सेशन में कौन था? इसे झारखंड से काफ़ी रिलेटेड था, झारखंड में भी 5 साल रहा था और अंजुमिया इस्लामिया का ये उद्घाटन भी किया था, मतलब फॉर्मेशन भी किया था। क्या नाम था उसका? अबुल कलाम आज़ाद, वही था शायद, ठीक है। चलिए जो भी है, तो ये सब 4 याद रखिएगा जरूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो चलिए, तो कांग्रेस सेशन में कौन था? राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। बताइए। हु वाज नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस? तो किसे? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस को जब इसको किया गया था, रेजिग्नेशन दिया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था उसके जगह पे। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। चल क्यों नहीं रहा भाई बोर्ड। चलिए, तो 8 का क्या जाएगा? 8 का बी हो जाएगा, ठीक है, 8 का बी हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1939 काफ़ी है इसका सेशन है। ये कौन सा? हरिपुर सेशन था, 3839 हरिपुर सेशन या फिर त्रिपुरी सेशन 1939। 3839 याद रखना, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष किए थे, ठीक है, त्रिपुरा साइड में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समापन का सुझाव दिया था? बताइए। Who of the following suggested the winding up the Indian National Congress after Indian attained freedom? राजा गोपालाचारी, JB कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो महात्मा गांधी दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। Who wrote अनहैप्पी इंडिया? बताइए, अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित घटनाओं को व्यक्त करना है। दांडी मार्च, शिमला पैक्ट, डेथ ऑफ तिलक, चंपारण सत्याग्रह। तो बताइए पहले कौन होगा? यहीं पता चल जाएगा, डेट पता होगा पता चल जाएगा, और कुछ नहीं। चंपारण लग कब 1917 हुआ था, ठीक है, 17। उसके बाद तिलक का डेथ कब हुआ था? तिलक का डेथ कब हुआ था बताइए? शिमला पैक्ट, दांडी मार्च 1919 में हुआ था ना, 1919 में हुआ था, ठीक है। तो शिमला पैक्ट और इसका 18 में शायद हुआ था, 17 का 18 के बाद ही में हुआ था, तो 1918 मान सकते हुआ था इसका। और शिमला पैक्ट तो ऐसे देखा जाए तो पहले तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद कौन सा आएगा?
शिमला पैक्ट तो बहुत बाद में हुआ था। शिमला पैक्ट तो शायद 1946-45 में बाद हुआ था, काफ़ी आगे हुआ था, तो इस हिसाब से लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, चलिए 4 के बाद कौन आएगा? 17 के बाद कौन आएगा? 17 के बाद आपका आएगा ये तिलक का डेथ, तो इसके अंदर 3 होएगा, फिर डांडी मार्च आएगा और फिर लास्ट में ये। ठीक है, तो याद रखें 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहाँ पे? पहला डी ऑप्शन है। ठीक है, तो डेट आपको याद होगा तो बन जाएगा इस टाइप क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बताइए, 1919 में लाया था। ठीक है, वो तो मॉन्टे कार्लो 1909 में। इसे बताना है कि लिए प्रदान की गई थी, क्या प्रदान किया गया था बताइए? द्विंद डायरेक्टी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पार्शियल इंडिपेंडेंस, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्टी मतलब डिविडेंड। इसका आंसर ए हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया बताइए। इंपॉर्टेंट है, भारत के बाहर एक स्वतंत्र भारतीय सेना की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए। तो रास बिहारी बोस। क्या नाम था उसका? रास बिहारी बोस। वेयर डिड द तेभागा मूवमेंट अकर 1946 बताइए। सबसे पहली बात है तेभागा आंदोलन, नाम आपको फेमस सुना सुना नहीं लग रहा है, तो याद है पहली बात है तेभागा मूवमेंट याद रखना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इस टाइम पे क्या होता? कैबिनेट मिशन हुआ था, सबको पता है कैबिनेट मिशन हुआ था। तेभागा मूवमेंट और कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? तो पूछेगा तेभागा मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? बंगाल में 1946 में हुआ था। बंगाल में 1946 में तेभागा मूवमेंट। व्हेन वाज आज़ाद हिंद फौज फॉर्म्ड? आज़ाद हिंद फॉर्म कब बना था बताइए? 1939 में बना था। कब? आज़ाद हिंद फौज 1939 में। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को त्रिपुरा सेशन का अध्यक्ष बनाया गया था और ये 1 अक्टूबर 1939 में, 1 अक्टूबर 1939। इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का विशेषता कौन नहीं है? बैकैमरल लेजिस्लेटिव ये तो था, प्रोविंशियल ये भी था, डायरेक्टी नहीं था। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं था, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ पे किया था? 15 में लौटा था ना, तब 15 में लौटते सीधे 17 में चंपारण, पता है ना चंपारण सत्याग्रह था शुक्ला जी 1917 में। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटगोंग आर्मरी लेयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार का आयोजन किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, गुप्तेश्वर दत्त, JM सेनगुप्ता। तो ये सूर्य सेन इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? सूर्य सेन इज द राइट आंसर। जब कांग्रेस के नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की थी, कब? 1919 में। तो कई नरम पत्तियों की पार्टी बनाए थे। नरम पत्ती पता है? नरम दल और गरम दल पता है ना? नरम दल नरम दल और गरम दल पता ही होगा। गरम दल में कौन था? लाल बाल पाल। नरम दल में जो बुढ़े लोग थे वही सब नरम दल में थे। ठीक है, यंग वाले जो यंग लोग थे वो गरम दल के थे। तो कौन सा पार्टी बना तो वो पूछा हुआ। ठीक है, तो इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। ठीक है, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। हु हेडेड द इंटीरियम कैबिनेट फॉर्म 1946? जो 1946 में इंटीरियम कैबिनेट बनाया गया था उसका हेड कौन था बताइए? उसका हेड पता है? जवाहरलाल नेहरू था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। बिहार में देखिए इसका जो हेड था ना 1946 में नेहरू था, लेकिन आपको ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि बिहार पता है पिछले बार BPSC एग्जाम हुआ था, यही टेबल से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसी टेबल जो बताने वाले हैं 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या था उस समय? वाइस प्रेसिडेंट था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर था, ये भी याद रखना है। डिफेंस में कौन था? बलदेव सिंह याद रखना है आपको, रक्षा मंत्रालय था। इंडस्ट्रियल सप्लाई जॉन मिथाई। एजुकेशन में राजा गोपालाचारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर था राजा गोपालाचारी। वर्क माइंस एंड पावर भाभा साहब थे, CH भाभा। ये टेबल को याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इंपॉर्टेंट है राजेंद्र प्रसाद, फूड एग्रीकल्चर। रेलवे इंपॉर्टेंट है आसिफा अली, रेलवे मिनिस्टर था। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर, और वित्त मिनिस्टर फिनांस जो बोलते हैं लियाकत अली फियाना। ठीक है, कॉमर्स में था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक, देख लीजिएगा एक बार। कम्युनिकेशन में ये सब है।
और लॉ में कौन था, जोगिंदर नाथ मंडल। एक बार देख लीजिएगा, क्या पता पूछ देते हो, ठीक है। लेकिन इंपोर्टेंट मैक्सिमम देखते पूछा जाता है। लेबर पूछा जाता है, जगजीवन राम कहाँ गया, जगजीवन राम पूछा जाता है। रेलवे पूछा जाता है, एजुकेशन पूछा जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर पूछा जाता है, और डिफेंस पूछा जाता है, होम पूछा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट इससे पूछा जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा ये सब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है बताइए, विचार करना है, ठीक है। और क्या कौन सा सही ये पूछा हुआ, ठीक है। सरकारी कर्मचारी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। अच्छा, ऑन द एव द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, 1942 में होता क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी क्या बोले बताइए, सरकारी कर्मचारी को इस्तीफा देने कहा था। नहीं भैया, सरकारी कर्मचारी क्या लेना था भैया, गांधी जी, गलत बात है। सैनिकों के अपने पद छोड़ने की ये बात भी गलत है। रियासतों का राजकुमारों को अपने स्वयं को लोगों के संप्रभुता को स्वीकार करने को कहा, तो ये बात सही है। इसका आंसर ओनली 3 हो जाएगा सही, ठीक है। इन अक्टूबर 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग हेडेड ए ग्रुप ऑफ इंडियन गैदर्ड ताशकंद टू सेट अप ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एम एन रॉय, क्या होगा इसका आंसर, एम एन रॉय। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये बताइए, चलिए क्या बोला है, क्या बोला है इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पढ़िए और बताइए करेक्ट ला। पहले गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर के अवसादग्रस्त वर्गों के लिए अलग विभाग के बनने, सही बात है। पहला जो राउंड टेबल होता है 1930 में, सही बात है ये तो। पूना संधि में स्थानीय न्यायिका और सिविल सेवाओं को दबे हुए लोगों को प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रदान किए गए थे, ये नहीं सही, गलत बात है इसमें, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड, बात सही है। इंडियन नेशनल पहला भी नहीं शामिल होता और तीसरा भी नहीं शामिल होता, याद रखना, ठीक है। सेकंड में जो शामिल हुआ था गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू शामिल होते, ठीक है। और तीनों सम्मेलन कौन शामिल हुआ था, बी आर अम्बेडकर। तो ये बात भी सही है। कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा देख लेते कहाँ पे, सी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित गांधीवाद अनुयायियों में कौन सा, कहाँ हो गए, निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे भाई, प्रोफेशनल टीचर कौन था बताइए। गांधी फ्लावर में से पेशे से टीचर था वो, बताइए कौन, ए एन सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जेपी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। तो टीचर कौन था, जेपी कृपलानी, इधर राइट आंसर। इसका आंसर सी हो जाएगा। नोयाखाली, बताइए नोयाखाली डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए, नोयाखाली कहाँ पे स्थित बताइए, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, बिहार। तो ये बांग्लादेश में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का किए, इससे और लाजवाब क्वेश्चन करेंगे, लाजवाब क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। अभी बहुत समय एग्जाम में एक एक चीज़ करवा देंगे, सब चीज़ आपको टिप्स में होगा, ठीक है। टेलीग्राम में जेएसएससी वाले पर जुड़ जाइएगा, जिसको लेना है PDF मिल जाएगा वहाँ पे। और पेड ग्रुप वालों चिंता नहीं करना, उसको तो ग्रुप में डाल देंगे एक ही बार, पूरा एक ही बार मॉडर्न हिस्ट्री पर डाल देंगे, आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।